हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वीएमसी नीट। आई एम सलोनी शर्मा एंड आज हम फाइनली बात करने वाले हैं एमसीसी काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस फॉर नीट यूजी 2023। यस, हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इस प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जी हाँ, आपने देखा है कि आपका स्कोर जो एक्सपेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, तो उसके पहले आपको काउंसलिंग की प्रोसेस भी जानना जरूरी है। इससे पहले हमने देखा था कि कितने टाइप की काउंसलिंग होती है और उसमें हमने जाना था कि स्टेट की या फिर एमसीसी की कैसे काउंसलिंग होती है। तो एमसीसी की हम और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होती है, कैसे आप रजिस्टर करते हैं, आपका ईमेल फोन नंबर कैसे वेरीफाई होता है, कब वेरीफाई होता है, किस वेबसाइट पर आपको जाना है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में है। तो अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है, कोई ऐसा भाई है, बहन है या फिर कोई कजिन है जो नीट यूजी मतलब जिसने नीट यूजी 2023 दिया है एंड ही और शी इज ईगरली वेटिंग फॉर द रिजल्ट एज वेल एज द काउंसलिंग पार्ट, सो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करो। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए जस्ट सब्सक्राइब टू वीएमसी नीट चैनल, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, नहीं तो इतने इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो एमसीसी काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी, मतलब जैसे ही भी रिजल्ट आएगा उसके बाद एमसीसी अपना काउंसलिंग स्केड्यूल निकालेगा। ठीक है, एमबीबीएस या बीडीएस के, पहले तो एमबीबीएस के लिए आएगा काउंसलिंग स्केड्यूल, आपको निकालेगा। अब काउंसलिंग स्केड्यूल निकालने के बाद क्या होगा, आपको अपना फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आपको अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी, रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये कैसे होगा, काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट कैसे होगी पूरी तरीके से, मेरिट के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे नीट के स्कोर्स, ठीक है, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे काउंसलिंग की प्रोसेस कंप्लीट होगी। आप भले ही कोई भी चॉइस फिलिंग डालो लेकिन आपको वही कॉलेज मिलेगा जिसके मार्क्स, जिसका मतलब जो कट ऑफ है उसको आप क्लियर कर रहे हो। ठीक है, उस हिसाब से आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा या सीट अलॉटमेंट होगा। फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं, जैसे ही आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी फिर आप उसको एमसीसी वेबसाइट पे आप देख पाओगे, उसके बाद उस लेटर को डाउनलोड करोगे, फिर अपने मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओगे, उसको लेके रिपोर्ट कर दोगे वहां पे, फिर फाइनली आपका मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा आपको, है ना। तो ऐसी पूरी प्रोसेस होगी, लेकिन अभी इतने दूर ना जाके थोड़ा सा पीछे आते हैं, पहले देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक ही बार फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसी बहुत सारी काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं कि आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज लेना चाहिए, उसके अलावा आपको काउंसलिंग की जो एप्लीकेशन है वो फिल करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो नेक्स्ट इज, ये मैंने आपको बता दिया अलॉटमेंट लेटर ऑब्वियसली, चलो ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर नीट यूजी काउंसलिंग। अब एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन कैसे दोगे, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले www.mcc.nic.in पर जाना है। ठीक है, आपको उस वेबसाइट पर जाके अपने आप को रजिस्टर करना है और आप अपना फॉर्म सिर्फ एक बार ही फिल कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से फॉर्म फिल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, जैसे ही आप www.mcc.in mcc.nic.in पर जाओगे तो आपके सामने ये लैंडिंग पेज दिखेगा आपको, दिस इज द लैंडिंग पेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एमसीसी का ये लैंडिंग पेज दिखेगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे ये इस टाइप के आपको बहुत सारे बॉक्सेस दिखेंगे, तो आपको यहाँ पे जाना है यूजी मेडिकल काउंसलिंग। ठीक है, यूजी मेडिकल काउंसलिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ये वाली विंडो आ जाएगी। तो इस विंडो में आपको नीचे दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन राउंड 1, ये देखेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स और सीट मैट्रिक्स दिखेगी। ठीक है, ये आपको पेज दिखेगा, ऐसा पेज आपको विजिबल होगा आफ्टर क्लिकिंग ऑन यूजी मेडिकल काउंसलिंग। ठीक है, इस पेज के बाद नेक्स्ट वहां पे आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन राउंड 1 इस पे क्लिक करोगे तो आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिखेगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या फिल करना है, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, है ना, उसके बाद सिक्योरिटी पिन एंड फिर आपको सबमिट क्लिक करना है।
ठीक है, तो आपकी ये सारी चीजें आपको विजिबल हो जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद फिर आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, तो देखते हैं एक बार, क्रिएट योर पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए क्या करना है देखते हैं हम। क्रिएट योर पासवर्ड, अब पासवर्ड क्रिएट करना है तो फिल द सिक्योरिटी पिन विच इज शोन बिलो एंड क्लिक ऑन सबमिट एंड नेक्स्ट। अब एंटर ओटीपी विच विल बी रिसीव्ड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल एंड ईमेल। ठीक है, ये वाली जो ईमेल जो होगी वो आपको ईमेल पे या फिर मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी रिसीव हो जाएगा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन पे फिल करना है और उसके बाद वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट। तो यहाँ पे आपको ये जो होगा फाइनली सबमिट यहाँ पे करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इज मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर सक्सेसफुली। आई नो कि थोड़ा सा ये ब्लर होगा बट ये आपको विजिबल वहां पे क्लियरली होगा ऑब्वियसली। तो ये सिर्फ एक आइडिया है कि कैसी वो विंडो होने वाली है, आपको कैसे प्रोसीड करना है, दिस इज जस्ट एन आइडिया। तो थोड़ा सा कुछ ब्लर माइट भी आपको दिख सकता है, सो उसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर है, तो वहाँ पे क्लियर विजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब जब आप ये मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लोगे और अपना पासवर्ड भी क्रिएट कर लोगे, उसके बाद फिर आपकी यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की ये रो है ये आपको कंप्लीटेड दिखेगी यहाँ पे ग्रीन कलर से। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट ये ओपन होगा और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड दिखेगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग, कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड फाइनल सबमिट होगा। तो ये वाला जो होगा, इसके बाद आपको एक नीचे विंडो पे आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब आपको आगे की फर्दर डिटेल्स फिल करनी है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकंड है एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक ऑन फिल एप्लीकेशन फॉर्म एंड डू कंप्लीट ऑल फिल्ड एंड क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आ जाएगा ये हो गया। अब यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है हमको। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म अभी यहाँ पे इनकम्प्लीट 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 ये सारा इनकम्प्लीट दिख रहा है। आपको क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसके बाद आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है, जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन, ये सारी चीजें आपको फिल करनी है। इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स है ना, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी है और सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद अगर आपने 11th 12th अगर आपने 11th 12th दिल्ली से किया है और दिल्ली के स्टेट कोटा में आप अवेल करना चाहते हो, तो आप दिल्ली का जो वो है वो फिल करेंगे, स्कूल या स्टेट, और सारी आपकी स्कूल दिल्ली स्कूल की डिटेल्स फिल करेंगे। अगर आप एएमयू में से हैं और उसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगेन आप उसकी डिटेल्स, स्कूलिंग की डिटेल्स आप सारी फिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी आएगा आपको, व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स डाल दी। अब इसके बाद सिलेक्ट काउंसलिंग, अब काउंसलिंग सिलेक्ट करनी है। तो ये ऑफ कोर्स एमसीसी की वेबसाइट है, तो सिलेक्ट काउंसलिंग में सबसे पहले हमको क्या देखना है। अब कैंडिडेट्स ऑफ ऑल स्टेट्स आर एलिजिबल फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड ओपन सीट। तो यहाँ पे एक आपको ऑल इंडिया कोटा ऑप्शन दिखेगा, उसके अलावा ये बीएससी नर्सिंग सेंट्रल इंस्टीट्यूट दिखेगा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज दिखेगा, ओपन सीट दिखेगा, एएमसी आपको क्लियरली वहां पर विजिबल होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी सारे स्टेट के स्टूडेंट्स जो होंगे वो एलिजिबल होंगे तो आपको ऑल इंडिया कोटा पे भी टिक कर देना है। ठीक है, उसके अलावा आपको ओपन सीट्स पे भी क्लिक कर देना है। अगर आप एएफएमसी में एएफएमसी कॉलेज लेना चाहते हो तो आप वहां पे भी टिक कर सकते हो। ठीक है, उस चेक बॉक्स पे भी आप टिक मार्क कर सकते हो। और ये एक बार जरूर देख लेना कि आपको जिस भी काउंसलिंग में पार्ट लेना है एमसीसी के थ्रू, आप उस पे क्लिक करो, आप उस पे टिक करो, जरूर से जरूर ये देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा तो वहां पे आप कर देंगे। अब यहाँ पे आपको, अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटीज पे भी टिक किया है तो आपको वो वाली फीस दिखेगी जो एक्चुअली में डीम्ड यूनिवर्सिटीज की होती है। ठीक है, फिर इन द फर्दर स्टेप फिल कॉन्टेक्ट डिटेल्स, उसके बाद आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिल करनी होगी। ठीक है, ये काउंसलिंग सिलेक्ट काउंसलिंग हो गई, फिर उसके बाद आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिल करनी है। तो ये इस टाइप की कुछ विंडो ओपन होगी जहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, फिर वहाँ पे आपका एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस, दोनों आपको फिल करना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस
परमानेंट करेस्पॉन्डेंस के जैसा ही है, सेम है, तो आप उसको सिंपल सेम एज करेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल कर सकते हो। अगर आपका नहीं है तो डेफिनेटली आपको अलग अलग फिल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट, इसके नीचे सेव एंड नेक्स्ट का भी ऑप्शन आएगा जो आपको क्लिक करना है। अब आपकी सारी डिटेल्स विजिबल हो जाएंगी। नेक्स्ट में प्रीव्यू आएगा एक जिसमें आपकी सारी डिटेल्स विजिबल हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको अपनी डिटेल्स चेक करनी है सारी ताकि आप एडिट कर सको, है ना। फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फी फिल करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, रजिस्ट्रेशन फी एंड सिक्योरिटी फी यहाँ पे सबमिट करनी है। तो रजिस्ट्रेशन फी जो होगी वो रिफंडेबल नहीं होगी। सिक्योरिटी फी जब आप एडमिशन ले रहे होंगे तब आपकी वो रिफंडेबल होगी, मतलब कि सिक्योरिटी फी, सिक्योरिटी अमाउंट इज रिफंडेबल। ऐसा होता है ना कि अगर आप कोई अनएथिकल प्रैक्टिस करते हो तो फिर उनके पास एक जरिया रहा है कि भाई आपने अनएथिकल प्रैक्टिस किया तो उसका चार्ज आप फिल करो, इसी वजह से सिक्योरिटी अमाउंट लिया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन फी के साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी अमाउंट लिया जाएगा, वो जनरल कैटेगरी के लिए अलग है और बाकी कैटेगरीज के लिए अलग है। तो 5000 के करीब होती है जनरल के लिए एंड उसके बाद 4000 के करीब बाकी की होती है। इट्स लाइक 4,000। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा 2 लाख समथिंग चली जाती है, थोड़ा सा वो ज्यादा चला जाता है, ठीक है। तो ये तो हो जाता है रजिस्ट्रेशन फी। और इसके बाद 10,000 होती है फॉर जनरल, जो उनको फी फिल करनी होती है सिक्योरिटी अमाउंट, और उससे कम होती है थोड़ी सी ST/SC की। वो मैं उसके बेहाफ पे एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगी छोटा सा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फी का और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की क्या फी है वो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करोगे या फिर एम्स के लिए या फिर ऑल इंडिया कोटा, जो भी आप जिसकी भी सीट ले रहे हो, ओपन कोटा या फिर कुछ ऑल इंडिया कोटा, आपने जो जो भी टिक किया है डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो उस केस में आपको वो वाली रजिस्ट्रेशन फी प्लस सिक्योरिटी अमाउंट फिल करना है, ठीक है। वो पेमेंट आप जैसे ही करोगे तो आपके सामने ये विजिबल होगा। ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं है अभी, बट दिस विल बी विजिबल व्हेन यू विल बी फिलिंग योर फॉर्म। तो यहाँ पे कंसेंट मांगा जाएगा आपसे, कंसेंट मांगा जाएगा पूरी तरीके से, आपको वहाँ पे यस आई एग्री करके आगे बढ़ना है। उसके बाद फिर यहाँ पे नीट यूजी रोल नंबर मांगा जाएगा। फी अमाउंट आपका यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी पे क्लिक किया होगा तो आपको डीम्ड वाला दिखाया जाएगा, मतलब ज्यादा वाला, ठीक है। और यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा रजिस्ट्रेशन फी के लिए, है ना। रजिस्ट्रेशन फी का आप जैसे पेमेंट करोगे फिर सिक्योरिटी अमाउंट लिया जाएगा। तो अब इसके बाद चॉइस फिलिंग हमको कैसे करनी है, वो तो हो गया रजिस्ट्रेशन फी डन, एंड जो कहना चाहिए सिक्योरिटी फी वो तो हो गई कंप्लीटली। तो आपको रजिस्टर बहुत अच्छे से करना है। रजिस्ट्रेशन में आपका पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फिर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स होंगी। क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बाद आपकी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, काउंसलिंग होगी, फिर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी। और उसके बाद जब आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको पेमेंट करनी होगी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी अमाउंट। उसके बाद फिर आप चॉइस फिलिंग पर आओगे। अब चॉइस फिलिंग की बात क्या है ये देखो। अब चॉइस फिलिंग में ऐसा होगा कि जैसे आप यहाँ पे साइड में भी आपको दिखाती हूँ, फाइनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डिपॉजिशन ऑफ द सिक्योरिटी फी द चॉइस हैज टू बी फिल्ड ऑन द स्केड्यूल प्रोवाइडेड बाय MCC। अब जो भी स्केड्यूल प्रोवाइड किया गया है कि इतने तक काउंसलिंग होगी या फिर जिस हिसाब से भी काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाएगा वो हम डेफिनेटली आपको अपडेट कराएंगे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा। तो काउंसलिंग स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। चॉइस फिलिंग वो एक डेट दे देते हैं पर्टिकुलरली, तो उस डेट तक आपको चॉइस फिलिंग करनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये काउंसलिंग का, इसी से डिसाइड होता है आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जब आप उस साइट पे ओपन करोगे तो फिर चॉइस फिलिंग के लिए जब आप ऑप्ट करोगे तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, रोल नंबर फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है, सिक्योरिटी पिन फिल करना है और सबमिट करना है। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने होंगे, यही पढ़ के आगे करना। बहुत ही एक एक प्रोसेस, एक एक स्टेप बहुत ज्यादा ध्यान से हमको करना है, ठीक है। तो ये फिल करने के बाद रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हो आपका साइन इन हो गया। उसके बाद आप पोर्टल की साइड में क्या होगा, जैसे आप पोर्टल देखोगे तो आपको दिखेगा होम
फिर कैंडिडेट प्रोफाइल, चॉइस अवेलेबल, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग आर अवेलेबल, ये सारी चीजें अवेलेबल वहां पर होंगी। अब उसके बाद ऐसा पोर्टल भी होगा, तो ये इस टाइप, इसमें रजिस्ट्रेशन फी अगर आपने पे नहीं किया तो उसका आएगा, फिर कैंडिडेट प्रोफाइल आएगा, अवेलेबल चॉइसेस, तो आप अवेलेबल चॉइसेस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ऐसा एक पॉपअप ओपन होगा, ऐसी एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे टोटल अवेलेबल चॉइसेस आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोटल सबमिटेड चॉइसेस यहाँ पे आपको विजिबल होगी कि आपको कौन कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टेट से करना है तो आप यहाँ पे उसको लिख के, सपोज आपको यूपी का कॉलेज है तो आप यूपी उत्तर प्रदेश लिख के आपको वहाँ कॉलेज मिल जाएंगे, तो उस कॉलेज पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी कॉलेज चाहिए तो आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। जो भी आपने सबमिटेड चॉइस होंगी आपकी वो इस राइट साइड में आपको दिखा दी जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद आप if message pop up leave site changes that you made may not be saved, then click on leave, और उसके बाद सेव एंड गो टू होम, ये वाला ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। फिल्ड चॉइसेस शो ऑन द राइट साइड, टू सेव क्लिक ऑन लीव, फिर उसके बाद आपको आगे क्लिक ऑन लीव, ठीक है, लीव पे क्लिक करना है, आगे चलना है। उसके बाद ये भी होता है कि हाँ एक मिनट, तो ये जब आपने चॉइसेस फिल कर दी, फिल करने के बाद क्या होता है कि आपको लॉक और अनलॉक का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक काउंसलिंग की डेट मिली हुई है। ठीक है, काउंसलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको एक डेट मिली हुई है, राउंड 1 की या जो भी आपको डिटेल होगी वो डेट मिली हुई है। तो मैं आपसे बोलूंगी कि आप अपनी चॉइस खुद से लॉक ना करें। ठीक है, आपने जो भी सिलेक्ट किया है आप खुद से लॉक ना करें, ताकि आप अगर बीच में आपका मन होता है, मतलब उस डेट से पहले अगर आपका मन है कि यार मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, मुझे चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस थोड़ी इधर उधर करनी है, तो उस हिसाब से आप कर सको। अगर आपने शुरू में ही चॉइस को लॉक कर दिया तो आपके पास दोबारा से अनलॉक करने का मौका नहीं होगा, आप उसी प्रेफरेंस पे फिर जा सकते हो। तो लेट इट बी अनलॉक, उसको बिल्कुल मत छेड़ो, बाद में जब डेट हो जाएगी तो वो खुद ऑटो लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो चॉइस लॉकिंग हमें नहीं करनी है, चॉइस अनलॉक ही रहने देनी है, वो ऑटो लॉक का ऑप्शन बाद में हो जाएगा, वो खुद ले लेगा। तो आप जो भी चॉइस फिल कर रहे हो, जो भी एम्स या एम्स भोपाल कर रहे हो, एम्स दिल्ली, जो भी आपकी चॉइस फिलिंग है, तो अगर आपको उसका प्रेफरेंस चेंज करना है या फिर प्रेफरेंस ऐसा करना है कि थोड़ा सा मन कर रहा है कि यार थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मैं ये वाला कॉलेज पहले भरूं, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, जो भी कंफ्यूजन है, तो उन कंफ्यूजन के साथ अगर आप चॉइस फिल कर रहे हो तो लॉक बिल्कुल मत करना, और मैं तो कह रही हूँ करना ही मत, लॉक करना ही मत, है ना, अनलॉक रहने देना, ऑटो लॉक वो ऑटोमेटिकली कर लेगा, जब लास्ट डेट चली जाएगी वो कर लेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये होगा। अब क्या होता है कि सपोज आपने अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज पहले मार्क नहीं की थी, आपने डीम, जब मैंने आपको बताया ना सिलेक्ट काउंसलिंग में, तो आपने अगर वहां पे डीम्ड यूनिवर्सिटी मार्क नहीं की थी तो आप क्या कर सकते हो, आप रीसेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रीसेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी सिर्फ एक ही बार मिलेगा आपको। ठीक है, तो if a candidate has registered for government institution by depositing registration fees plus security fees, and afterwards if he or she wants to register for deemed also, one should use reset registration option। आपने रजिस्ट्रेशन फी पे कर दी है ऑल इंडिया कोटा, ओपन कोटा की, और आप चाहते हैं कि यार मुझे डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी मतलब अप्लाई करना था या फिर मुझे वहां से भी चॉइस फिलिंग करनी थी, तो आप क्या कर सकते हो, रीसेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, और वहां से आप सिलेक्ट करके फिर आपकी जो फी होगी वो अकॉर्डिंग टू डीम्ड आपको शो हो जाएगी। they have to deposit registration fee plus security for deemed। ठीक है, it will be found after tab, कहाँ पे मिलेगा ये मिलेगा कैंडिडेट, आप होम पे जाओगे, होम के बाद कैंडिडेट डिटेल्स होंगी, चॉइस, लॉक, प्रिंट चॉइसेस, अनलॉक चॉइसेस, इसमें आपको ये ऑप्शन मिलेगा। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है, एक ही बार ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, मैंने आपको पहले ही चीज बता दी। ठीक है, तो ओवरऑल इसके बाद ये तो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता दी। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस राउंड 1, राउंड 2, राउंड मतलब जो मॉपअप राउंड है उसके लिए ये होती है। आप अगर राउंड 1 के लिए ऑप्ट नहीं कर रहे हो तो आप राउंड 2 के लिए करोगे, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन तो वहाँ पे करना पड़ेगा ना। ऐसा भी होता है कई बार हमें राउंड 1 में नहीं मिलता है लेकिन हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ होता है तो हमें राउंड 2 में मिल जाता है अगर हम वो कॉलेज नहीं लेते हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से
ये आगे काउंसलिंग होती रहती है। तो 4 राउंड्स होते हैं, आपको ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी। तो राउंड 1, राउंड 2, मोप अप राउंड एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ये 4 राउंड्स हैं, जिसमें कि 3 राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 की जो काउंसलिंग होती है वो थ्रू एमसीसी होती है, मेडिकल काउंसलिंग कम्युनिटी के थ्रू। ओके, और बाद में इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, कन्वर्जन भी होता है, आगे चल के बहुत सारी डिटेल्स भी होती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये मुझे आपको बतानी थी। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप ध्यान रखेंगे, आपको mcc.nic.nic पर www.mcc.nic.in पर जाना है। आपको वहाँ का पेज दिखेगा, यूजी मेडिकल काउंसलिंग पे जाना है। उसके बाद की सारी प्रोसेस इस वीडियो में है, ज़रूर देखो और अपने दोस्त तक या फिर अपने कजिन्स जो भी नीट यूजी एग्जाम का वेट कर रहे हैं 2023 का, और दे आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग, सो जस्ट शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ देम, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले और वो कोई भी गलती ना करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक ही बार फिल किया जाता है। ठीक है, ऑल राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट MCC काउंसलिंग फॉर MBBS रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एम्स में BHU में ये कैसे एडमिशन होगा, क्या प्रोसेस होगी, सारी चीज़ें हम आगे चल के बात करने वाले हैं। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग VMC नीट।